नविका जी, हम सब इस देश में मानते हैं कि संविधान काम करता है, कानून काम करता है, भारतीय न्याय संहिता काम करती है। लेकिन गोपाल मिश्रा के मारे जाने को, जिस तरह से उसकी हत्या को नेताओं के समर्थक सोशल मीडिया पर बैठे हुए, अब उनको क्या कहें, ट्रोल भी कहना ठीक नहीं है, वो दूसरी दिशा में जा चुके हैं, वो खतरनाक हथियार बन चुके हैं। ऐसे लोग जिस तरह से वो झंडा उखाड़ने वाला वीडियो जारी करके और उन्होंने माहौल बनाया कि देखिए ये सब हुआ था, और उसके बाद आखिर लाइन में लिखा कि बाद में गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये अफगानिस्तान या पाकिस्तान है क्या? ये बांग्लादेश है क्या? ये भारतवर्ष है। और यहां होना ये चाहिए था कि उसको, अगर आपको लगता है कि जो कोई गलत कर रहा है तो दो तरीके हैं, या तो आप पुलिस को फोन कर दीजिए, या उससे ज्यादा आपके सामने गलत हो रहा है तो आप उसको पकड़िए, पकड़ को पुलिस के हवाले कर दीजिए। उस घटना के पहले और बाद की बात तो मैं बाद में करूंगा। तो पहली बात तो ये कि ये जघन्य अपराध जिन लोगों ने किया है और जिस तरह से किया है उस पर बात होनी चाहिए। जिस तरह से उसको गोली मारी गई है, ये खूंखार अपराधियों की तरह व्यवहार किया गया है। और देश में जब घटनाएं होती हैं तो उस पर प्रतिक्रिया पर सवाल खड़ा किया जाता है। कहीं किसी के कोई गौकशी की घटना आ जाती है, फिर कोई कहता है कि ये क्या हुआ, हमारे खाने पीने पर कौन रोक लगा देगा। अभी आज की घटना है, जी किशन रेड्डी जो तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और साथ में केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने बताया हैदराबाद में एक देवी प्रतिमा को सुबह 4 बजे एक मुसलमान युवक ने घुसकर खंडित करने की कोशिश की। वहां लोगों ने उसको पकड़ा, हो सकता है कि 2-4 थप्पड़ लगाए हो, लेकिन पुलिस को दे दिया। अब आप हैदराबाद की इस घटना और बहराइच की इस घटना का, दोनों का आप देखिए। देवी प्रतिमा को खंडित करने की कोशिश की, लेकिन उसको पकड़कर पुलिस को दिया। यहां क्या हुआ, झंडा उखाड़ा। झंडा भी क्यों उखड़ा, उसके पहले की भी बात कर लेनी चाहिए। उसी घर से पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद ये भीड़ का आक्रोश था, उसमें वो ज्यादा उत्तेजित हुआ, जो नहीं होना चाहिए, जो गलत है। भारतीय न्याय संहिता के तहत उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी होती। अरे झूठ मत बोला करो, क्योंकि ये नहीं हो सकती कि उसकी तो हत्या कर दी गई। ये शरिया कानून जो लोग लागू करना चाहते हैं, इस देश के वो मौलाना, इस देश के वो लोग जो अफगानिस्तान में तालिबान के आने पर खुश हो गए थे, ऐसे लोगों को झूठ मत बोलो पर भारतीय न्याय संहिता के दायरे में झूठ मत बोलो होनी चाहिए। कानून को क्या करे? हर्षवर्धन जी क्या बोला? उनका नाम है, सुधांशु जी नाम नहीं है। झूठ क्या बोल रहे हैं? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। कहां पे हुई? वहां से पथराव नहीं हुआ था। आप फिर लोगों को उकसा रहे हैं। घटनाक्रम जो भी है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। नविका जी थोड़ा सा अमीर जमेई क्या है ना, उत्तेजित हो जाते हैं आजकल। एसी के कमरे में बैठ के बदतमीजी करना, ये सपा प्रवक्ताओं का एक शगल है। एक गरीब निर्दोष मारा गया वहां पर। अरे सुनो ना भाई, चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात रखने दो। एसी के कमरे में तो आप भी बैठे हुए हैं। आपको कैसे पता चल गया कि वहां पर लाउडस्पीकर बज रहे थे, और लाउडस्पीकर पे जो बात हो रही थी वो आपत्तिजनक थी। एसी के कमरे में तो आप भी बैठे हुए हैं। आपके वोट के चक्कर में की गंदी आदत है, टीवी डिबेट में बदतमीजी की आदत हो गई है, चक्कर में और झूठ बोलते हैं। वोट के चक्कर में झूठ बोलते हैं। हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्हें आपके वोट की जरूरत नहीं है, और वो वोट के लिए नहीं बोल रहे, फैक्ट्स के ऊपर बोल रहे हैं। और एक जर्नलिस्ट फैक्ट्स पर बोलने की उसको इस देश में कम से कम इजाजत है। अमीर जमाई जी, आप अगर मरोड़ के बता सकते हैं तो वो कम से कम सही तो बता सकते हैं। 30 सेकंड से जी देखिए, ये शरिया के तहत जो हत्या हुई है उसको बचाने की कोशिश अमीर जमई कर रहे हैं। शरिया के तहत हत्या हुई है कि सामने दिखा हम हत्या करेंगे। मैं कह रहा हूं, और कहां कौन सा गाना चल रहा था, डीजे का वीडियो दिखाओ। हमने मांग करी है। अमीर जमई वीडियो दिखाओ, कहां कौन गलत गाने बजा रहा था, कहां कौन कह रहा था, दिखाओ। अभी पूरे बहराइच की सड़कों पे जो हो रहा है, डिबेट में वीडियो दिखा दो। बहराइच की सड़कों पे जो हो रहा है, अभी लाठी डंडा दिखाइए। अभी की बात हम कर रहे हैं, अभी दिखाइए। गोपाल मिश्रा ने कोई ऐसा वीडियो चलाया है, जरा दिखाइए। वो कौन लोग हैं वो? दाएं बाएं मत जाइए। अभी आपने बहुत गंदा नारा लगाया बीजेपी को लेकर,
अगर गलत नारा लगाए, आपके लड़का लड़की हिंसा फैलाना चाहते हैं, अमेरिका पढ़ते हैं और गरीब हिंदू लोग दंगे में मारा जाए, दंगे में मारा जाए। आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। आप लोगों ने जमीन झूठ बोलना बंद करिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि बहराइच में जो हो रहा है वो किसी के लिए सही नहीं है, वो किसी के लिए सही नहीं है। मैं किसी भी धर्म से जुड़े हुए लोगों का नाम ले ही नहीं रही। हमारे देश के किसी भी हिस्से में अगर उपद्रव होगा, किसी को भी चोट लगेगी तो वो भारत माँ के किसी बच्चे को चोट लगेगी। तो मैं बिल्कुल इस बात को नहीं यहां कहना चाहती कि यहां से हुआ वहां से हुआ, लेकिन अगर बार बार अमीक जमाई साहब यही कहेंगे, विवेक श्रीवास्तव जी, कि एक तरफ से उकसाया जा रहा है, तो उकसाने का काम एक तरफ से नहीं होता है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ताली दोनों हाथ से बजती है। अब किसने पहले किया, किसने बाद में किया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में, तहकीकात में निकल कर बाहर आएगा। लेकिन एक बच्चे की जान गई और उसकी मां ने क्या कहा, आपको वो भी मैंने सुनवाया था। आप कहें तो दोबारा सुनवा देती हूं कि मां ने क्या कहा कि उसके नाखून तक निकाल दिए गए थे, उसके नाखून निकालने के बाद उसको गोली से मार दिया गया। मुझे ये बताइए कि कहां लिखा इस देश के संविधान में कि अगर कोई आपको उकसा रहा है तो आप इस तरह का बर्ताव करेंगे? आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कराइए दर्ज, और उसके बाद अगर कुछ ना हो तो जिस तरह से त्रिपाठी जी कह रहे हैं, आप चाहे आंदोलन कीजिए, धरना कीजिए, आपके पास सब संवैधानिक रास्ते हैं। लेकिन ये क्या बात हुई कि आपने लाउड स्पीकर बजाया, वहां डिस्को बजाया? अब इसका कोई प्रूफ है किसी के पास? नहीं, देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, पिछले 10 सालों से इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये एक तरफा इसके लिए एक समुदाय को ब्लेम कर देना खड़े होकर के कि सारे मुसलमान वायलेंट है और शरिया कानून आ चुका है, और उठा करके साहब कोई भी हिंदू है, कोई भी उत्सव है, उसको रोका जा रहा है, यह आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई तो यह भी थी कि जहांगीरपुरी में, यही दिल्ली के अंदर, मस्जिद के बाहर डीजे बजे थे, 3-3 बार राउंड लिए गए थे हनुमान जयंती के दिन। मैं पहला आदमी था जो वहां पहुंचा था कम्युनिस्टों के साथ। वृंदा करात ने आकर के बुलडोजरों को रोका था, जो आकर के पंचर वाला और जूस वाला जैसे गरीब लोगों की दुकानें तोड़ने लगे अचानक जस्टिस के नाम पर। तो ये जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह की इंसिडेंसेस को चाहती हो, ये जानबूझ के चाहते हैं कि हिंदुओं की जान जाए, ये जानबूझ के चाहते हैं कि मुसलमानों को गलत दृष्टि से देखा जाए पूरे देश में, जिससे हिंदू डरे, पोलराइज हो और भारतीय जनता पार्टी को वोटों में फायदा मिले। इस पोलराइजेशन की राजनीति से, इन सारी चीजों से अगर किसी एक दल को फायदा होता है वोटों की राजनीति में, तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, देवी पाटन के मंदिर के महंत भी शायद योगी आदित्यनाथ ही हैं, पहले थे, इसको भी थोड़ा सा जरा डबल चेक किया जाए, तो वहां पे भी उनका एक आधिपत्य है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां से गायब है अगर वो गोरखपुर के मंडल में नहीं आता है। ये सच्चाई है। यति नरसिंहानंद यही दासना, यही गाजियाबाद से जो नारे लगाते हैं, हमने देखा है। एक तरफा मुसलमानों पे उंगली उठाना गलत है। सुधांशु त्रिवेदी को न्यूट्रल बात करनी चाहिए थी।